दोस्तों, जब से बीमा सुगम का नाम सुर्खियों में आया है तब से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि भाई बीमा सुगम आ जाएगा तो वहां पर ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने का ऑप्शन भी होगा और ऑफलाइन पॉलिसी खरीदने का ऑप्शन भी होगा। यानी कि कस्टमर इंश्योरेंस एजेंट से भी पॉलिसी खरीद सकता है और ऑनलाइन भी पॉलिसी खरीद सकता है। तो कस्टमर अगर ऑनलाइन पॉलिसी खरीदेगा तो LIC एजेंट का बिजनेस ठप हो जाएगा। कोई भी LIC एजेंट से पॉलिसी नहीं खरीदेगा। तो आज की ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देने के लिए कि जो आपके मन में डर है कि बीमा सुगम आने से इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर ऑनलाइन खरीदेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि IRDAI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है। उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो LIC एजेंट की बादशाहत अभी भी बरकरार है। यानी कि ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने की बजाय आज भी कस्टमर्स एजेंट के द्वारा ही पॉलिसी खरीद रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी LIC एजेंट का रुतबा बरकरार है। यानी कि कस्टमर ऑनलाइन पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा ही पॉलिसी खरीद रहे हैं। कितने परसेंट एजेंट के द्वारा खरीद रहे हैं और कितने परसेंट ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखकर आपके मन में जो डर था, भय था, वो भय चला जाएगा और आप एक नई ऊर्जा आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हम आगे और भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बीमा सुगम आने के बाद हम और भी ज्यादा मेहनत करके और भी पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, आज LIC ऑफ इंडिया जिस मुकाम पर है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है LIC एजेंट को। LIC एजेंट की बदौलत ही आज LIC ऑफ इंडिया और LIC के एम्प्लॉय आज इस मुकाम पर है कि LIC दिन पर दिन प्रॉफिट में जाती जा रही है। और कंपनी में जो एम्प्लॉय बैठे हैं उनको भी एक सीख लेनी होगी कि अपने एजेंट को सपोर्ट करना सीखिए। अपने एजेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर की कंप्लेंट आती है कि सर ब्रांच में हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। इंश्योरेंस एडवाइजर जब ब्रांच में रिवाइवल के लिए जाते हैं या फिर कोई अपडेशन के लिए जाते हैं, प्रीमियम डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, तो उनको ब्रांच स्टाफ की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे कमेंट करके सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जरूर बताएं। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, जो डर था कि भाई ऑनलाइन कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, जो IRDAI की लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो इंडिविजुअल एजेंट हैं, जो इंडिविजुअल एजेंट हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एजेंट, और जो कॉर्पोरेट एजेंट है, कॉर्पोरेट एजेंट को आप समझते होंगे जैसे बैंक के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की जाती है। और तीसरा है ऑनलाइन। इन तीनों में सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा सेल की जा रही है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिविजुअल एजेंट, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल एजेंट है। यानी कि आप LIC के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यहां पर आप जो काम करेंगे आपको कमीशन मिलेगा। कॉर्पोरेट एजेंट यानी कि बैंक, जब कस्टमर बैंक में जाता है तो वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय बैठा रहता है, वो कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट आ रही है मिस सेलिंग की। मिस सेलिंग यानी कि कस्टमर बैंक में FD कराने गया है लेकिन उसको बेच दी जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सबसे बड़ी कंप्लेंट आ रही है कॉर्पोरेट एजेंट के साथ में। और तीसरा है ऑनलाइन, बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन भी पॉलिसी खरीदते हैं। तो इंडिविजुअल एजेंट जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज्यादा इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा सेल की गई है। 53% जो पॉलिसीज हैं वो सेल की गई हैं इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा। कॉर्पोरेट एजेंट के द्वारा 33% पॉलिसी सेल की गई है। अब आप देखिए कितना फर्क है। बैंक में जो कस्टमर बैंक में विजिट करता है, अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जाता है, बैंक में FD कराने के लिए जाता है या पैसा डिपॉजिट कराने के लिए जाता है, उसको वहां पर
कॉर्पोरेट एजेंट यानी कि जो बैंक में एजेंट बैठे हैं उनके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी जाती है, जबकि कस्टमर को जरूरत नहीं थी। उसको सिर्फ बताया जाता है कि सर एफडी से बढ़िया पॉलिसी ये है, यहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो कॉर्पोरेट एजेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? मिस सेलिंग की, क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेंट की है कि हम पैसा जमा करने गए थे, एफडी कराने गए थे, लेकिन हमें इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी गई है। तो जो रेशो है, इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा 53% इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है, कॉर्पोरेट एजेंट के द्वारा 33% इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है, और ऑनलाइन जो पॉलिसी बिकती हैं वो मात्र 8%। अब आप देखिए, ऑनलाइन कस्टमर जो पॉलिसी खरीदते हैं 100 में से सिर्फ 8 लोग ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं, 100 में से 53 लोग एजेंट के द्वारा पॉलिसी खरीदते हैं, 100 में से 33 लोग बैंक के द्वारा पॉलिसी खरीदते हैं, और 8% लोग ही सिर्फ ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं। कितना बिग डिफरेंस है। इसके साथ साथ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट के द्वारा 73% पॉलिसी सेल की गई है। एजेंट के द्वारा 73% पॉलिसी सेल की जाती है। और ऑनलाइन कितने लोग पॉलिसी खरीदते हैं? डायरेक्ट कितने परसेंट लोग पॉलिसी खरीदते हैं? मात्र 6%। 6% लोग ही डायरेक्ट पॉलिसी खरीदते हैं, यानी कि कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट सिर्फ 6% लोग ही पॉलिसी खरीदते हैं, बाकी 73% एजेंट के द्वारा ही खरीदते हैं। कस्टमर वेबसाइट पर जाकर प्रीमियम जरूर कंपेयर करेगा, प्रीमियम जरूर कैलकुलेट करेगा, लेकिन उसने प्रीमियम तो देख लिया, पॉलिसी वो खरीदेगा एजेंट के द्वारा ही। इसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस की हम बात करें, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो जनरल इंश्योरेंस में एजेंट के द्वारा 56% पॉलिसी सेल की जाती है। 56% पॉलिसी एजेंट के द्वारा, और 25% जो पॉलिसीज होती हैं वो डायरेक्ट सेल की जाती हैं। राइट? एजेंट के द्वारा कितने परसेंट? 56%। अब जरा देखिए, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, या फिर वो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, हर जगह रेशो सबसे ज्यादा है एजेंट, यानी कि इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा ही सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल की जा रही है। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि बीमा सुगम आ जाएगा, हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके से एग्रीगेटर कंपनी जैसे पॉलिसी बाजार अपना बिजनेस ऑनलाइन करती है, वो गाड़ी का इंश्योरेंस करती है तो ऑनलाइन कर देती है, वो हेल्थ इंश्योरेंस करती है तो ऑनलाइन कर देती है। राइट? तो आप भी बीमा सुगम आने से कस्टमर को कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि सर इस कंपनी का प्रीमियम इतना है और इस कंपनी का प्रीमियम इतना है, यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे। कस्टमर भी ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में एजेंट के बिना इंश्योरेंस इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, अगर 53% सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो अगर एजेंट हट जाता है तो इंश्योरेंस बिजनेस कैसे होगा? ऑनलाइन तो कस्टमर पॉलिसी नहीं खरीद रहे, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर ही कस्टमर को जाके पॉलिसी समझाता है, उसके बेनिफिट बताता है, उससे 1 मीटिंग नहीं, 2 मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग करता है, और तब जाके पॉलिसी सेल होती है। तो बिना इंश्योरेंस एजेंट के इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ी ताकत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, उसके इंश्योरेंस एजेंट। LIC की जो टोटल पॉलिसी होती है, अगर 100 पॉलिसी LIC की बिकती हैं तो उसमें से 96 पॉलिसीज एजेंट के द्वारा सेल की जाती है। वहीं पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर 100 पॉलिसी बिकती हैं तो उसमें से सिर्फ 23% पॉलिसी एजेंट के द्वारा सेल की जाती है। यानी कि LIC का पूरा बिजनेस डिपेंड है उसके एजेंट के ऊपर, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन होता है। यानी कि जैसे टर्म इंश्योरेंस सेल किया, गाड़ी का इंश्योरेंस किया, ये सब ऑनलाइन ज्यादा होता है। सिर्फ 23% इंश्योरेंस एजेंट ही इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट कंपनी की सेल करते हैं। अब हम कुछ सुझाव देना चाहेंगे इंश्योरेंस एजेंट को। हमारा सुझाव सभी इंश्योरेंस एजेंट को है, उन एजेंट्स को जो वाकई में चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा कमाना। तो मेरे जो सुझाव है वो सुझाव आप नोट कर लीजिए। पहला सुझाव मेरा इंश्योरेंस एजेंट से है कि आप आनंदा का यूज करना सीखें। आनंदा को यूज करें। जब तक आप आनंदा को यूज नहीं करेंगे, अगर आपका कस्टमर मुंबई में बैठा है और आप बेंगलोर में बैठे हैं, तो भी आप आनंदा के थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं।
तो आपको अब जरूरत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। आपको अब ऑनलाइन आना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आनंदा का प्रयोग करना सीखें। दूसरा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए। सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए, चाहे आपका फेसबुक पर अकाउंट हो, चाहे आपका यूट्यूब पर अकाउंट हो, क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप अपने लिए कस्टमर्स नहीं ढूंढ पाएंगे। और तीसरा, ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना सीखें। फाइंड ऑनलाइन कस्टमर। आज की डेट में सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन होता है। कस्टमर्स ऑनलाइन, आप देखते हैं ना, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट रन कर रही है उन्होंने इस तरीके से टारगेटिंग की हुई है कि हमें अपना एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाना है जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरीके से आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट उन कस्टमर्स को दिखा सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने लॉन्च किया है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं और ऑनलाइन कस्टमर आप ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करते ही आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने लिए इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, जो आपको घर बैठे बैठे कस्टमर देगा। इससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ घर पर बैठकर अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल अपने सपने पूरे करें, MDRT, COT, TOT करें, गैलेक्सी क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बने। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।